हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रीसेंट ट्रेजेडी के बारे में जो हमारे भारत में हुई है। एक बहुत ही यंग, बहुत ही टैलेंटेड इंडियन एक्ट्रेस की डेथ हो गई है ड्यू टू किडनी फेलियर और उसका रीज़न बताया जा रहा है कीटो डाइट। तो देखिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ऐसे विश करता हूँ, ऐसा प्रे करता हूँ कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस। उनके फैमिली को भगवान बहुत हिम्मत दे, बहुत सपोर्ट दे कि वो इस चीज़ से जल्दी बाहर आ सकें। और गाइस जो आज का वीडियो होगा वो प्योरली मेरे ओपिनियन में है। मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहता यहाँ पे। जो भी मैं बोलूँगा वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली बोलूँगा। जो भी मैंने पढ़ा है अपने न्यूट्रिशन के लेक्चर में, आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो 6 महीने के मैंने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं और जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी साइंटिफिकली चीज़ें मैंने सीखी है, सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बात पे जो मैं एग्री नहीं करता। देखिए गाइस, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं जिसमें ये बताया गया है कि उन एक्ट्रेस की डेथ हुई है कीटो डाइट की वजह से, क्योंकि कीटो डाइट में होता है हाई प्रोटीन इनटेक, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हुआ है। तो मैं इस लाइन को कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, क्योंकि कीटो डाइट में हाई प्रोटीन नहीं होता। कीटो इज़ नॉट अ हाई प्रोटीन डाइट, इट इज़ अ हाई फैट डाइट। कीटो डाइट में हाई फैट होता है, लो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो प्रोटीन होता है उसमें मॉडरेट इंक्रीज होता है। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि कीटो डाइट में हम जो मैक्सिमम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं वो फैट से आती है, ना कि प्रोटीन से आती है। एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि एक फीमेल है जिनका वेट 85 केजी है और उनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है और वो बिगनर इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करती हैं। तो कीटो डाइट के अंतर्गत अगर आप इनका प्रोटीन का मैक्रो कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 90 ग्राम्स। अभी आरडीए नॉन एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन रिक्वायरमेंट बोलता है। मतलब अगर इन फीमेल का आरडीए के हिसाब से प्रोटीन इंटेक हम कैलकुलेट करें तो वो आता है 68 ग्राम्स और कीटो डाइट के अकॉर्डिंगली आता है 90 ग्राम्स। तो गाइस कितना मॉडरेट इंक्रीज हुआ है प्रोटीन में। तो आप ही मुझे बताइए, क्या 90 ग्राम्स प्रोटीन पर डे लेने से किडनी फेल हो सकता है? नहीं ना गाइस। इससे ज़्यादा प्रोटीन तो हम लोग मसल गेन डाइट या ग्लूकोनियोजेनेसिस डाइट में लेते हैं, जिसमें हमें अपने बॉडी वेट का ट्वाइस 2.5x या 3x प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। तो गाइस हाई प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस अगर आपको ऑलरेडी कोई किडनी की बीमारी हो। अगर आपको ऑलरेडी कोई किडनी की बीमारी हो तो आपको लो प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है। और गाइस इस केस में भी अगर आप पढ़ेंगे, मतलब मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े उसमें यही लिखा था कि इस यंग और टैलेंटेड इंडियन एक्ट्रेस को बहुत सालों से किडनी की बीमारी ऑलरेडी थी। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली गाइस मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को सैचुरेटेड फैट के मिथ के बारे में बताया था और ये बताया था कि 2015 में यूएस गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया और अपनी डाइटरी गाइडलाइंस में साफ साफ बताया कि हाई सैचुरेटेड फैट या हाई फैट लेने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है। और इस चीज़ को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी एक्सेप्ट किया और बोला हाई फैट से ब्लड कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि हार्ट डिसीज़ और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का प्रमुख कारण है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करना। तीसरी चीज़, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ये बोला गया है कि अगर आप कीटो डाइट यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ के रिस्क कम होते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल और आपका इंसुलिन लेवल इम्प्रूव होता है। यहाँ तक कि अगर आप हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उस बीमारी से भी सफ़र कर रहे हैं तो उसको भी ये ट्रीट करता है। और अगर आपके डायबिटीज़ है तो कीटो डाइट डायबिटीज़ को भी ट्रीट कर सकता है, यहाँ तक कि डायबिटीज़ 2 को रिवर्स भी कर सकता है। और गाइस ये सब मैं नहीं बोल रहा, ये सब स्टडीज़ और रिसर्चेस बोलती हैं और उन सारी स्टडीज़ और रिसर्चेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। गाइस एक चीज़ इस पॉइंट से मैं और बोलना चाहता हूँ कि किडनी डिसीज़ या किडनी फेलियर का जो मैक्सिमम चांस होता है वो होता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर
और डायबिटीज़ की वजह से। जबकि अगर आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो कीटो डाइट हाइपरटेंशन में आपको हेल्प करता है, हाई ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है, डायबिटीज़ 2 को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। तो गाइज ये सब मल्टीपल स्टडीज़ और रिसर्चेस बोलती हैं। चौथी चीज़, 2012 में एक सेपरेट स्टडी हुई और ये स्टडी पूरे 2 साल तक चली। इस 2 साल के स्टडी में कुछ पार्टिसिपेंट्स को हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट पे रखा गया और इस स्टडी के अंत में यानी 2 साल के अंत में ये पाया गया कि वो पार्टिसिपेंट्स जो लोग हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करते थे उनमें किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखा गया है उन पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में जो लोग लो फैट डाइट फॉलो करते थे। पांचवी चीज़, बहुत सारे आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा है, मतलब ये जो इस यंग और टैलेंटेड एक्टर्स की डेथ हुई है उनके आर्टिकल में ये भी पढ़ा है कि बहुत सारे ऑथर्स ने ये लिखा है कि कीटो डाइट में हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स की भूखी हो जाती है, हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स के लिए स्टार्व करती है। बट गाइस ये कंप्लीटली अनसाइंटिफिक बात है। आज तक साइंस ने ऐसा नहीं कहा है, आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो ये क्लियर कट मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो गाइस एट द एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा तो बहुत तारीफ कर रहा है कीटो डाइट की, क्या ये खुद कीटो डाइट पे है जो ये इतनी तारीफ कर रहा है? तो गाइस मैं कीटो डाइट पे नहीं हूँ, बट जैसे कि मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं अपने सारे वीडियोस किसी भी बायस इन्फॉर्मेशन पे नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेज खाता हूँ तो ऐसा नहीं है मैं नॉन वेज की बुराई करूँगा या वाइसी वर्सा। जो भी मुझे साइंस ने पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ा है, कंप्लीटली मैं अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी ओपिनियन सिर्फ उसी बेसिस पे आपको देना चाहता हूँ। तो गाइस किडनी फेलियर की अगर हम बात करें तो किडनी फेल होने के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 रीज़न, अगर किसी को ऑलरेडी किडनी स्टोन है और वो क्रिएटिन सप्लीमेंट कंज्यूम करता है जो कि एडवाइजेबल नहीं है तो किडनी बीमारी होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ऑलरेडी किडनी की बीमारी है उसके बावजूद अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो भी किडनी के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपको पहले से ही किडनी की बीमारी है तो आपको लो प्रोटीन डाइट फॉलो करनी पड़ती है। तीसरी चीज़, क्या आपने अपने पानी का ध्यान रखा हुआ है? फॉरगेट अबाउट डाइट गाइस, आप डाइट पे नहीं भी हैं उसके बावजूद भी अगर आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हैं तो किडनी स्टोन और किडनी बीमारी के होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। चौथी चीज़, अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो क्या वो कीटो डाइट किसी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाई है जिसमें आपको हेल्दी फैट्स में क्या खाना है, प्रोटीन में क्या खाना है, आपको अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स कैसे पूरे करने हैं, उन सब का ध्यान रखा गया है कि आप कोई भी अनसर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं जैसे हमारे आजकल के यूट्यूब में हो रहा है? कोई भी सर्टिफाइड नहीं है, मतलब बहुत कम लोग सर्टिफाइड हैं और जो लोग सर्टिफाइड नहीं है वो लोग यूट्यूब में डाइट प्लान देते हैं। तो गाइज इस फैक्टर को भी कंसिडर करिए, इस फैक्टर से भी किडनी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। पांचवी चीज़, अच्छा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा गाइज, 2018 में पुणे में एक केस हुआ था जिसमें एक वुमेन ने लौकी का जूस पिया था और उससे उसकी डेथ हो गई थी। ये डेथ हुई थी 2018 में और 2011 में ICMR ने एक गाइडलाइन निकाली थी और बोली थी कि अगर लौकी बिटर है तो प्लीज़ उसे कंज्यूम ना करें, क्योंकि बिटर लौकी में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन या डेथ भी हो सकती है। तो गाइस इस केस में जो लौकी कंज्यूम की थी एक वुमन ने, 2018 की बात है, वो लौकी बिटर थी। अब गाइस आप ही मुझे बताइए कि क्या इसमें लौकी की गलती है? नहीं ना गाइस, लौकी तो लोग आज भी खा रहे हैं। इसमें गलती है अवेयरनेस की। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ क्या रिलेट कर रहा हूँ इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो गाइज एट द एंड आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी, एविडेंस और रिसर्च नहीं हुआ है जो इस चीज़ को बोलती है कि कीटो डाइट से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, किडनी की बीमारी होती है। बल्कि रिसर्चेज और साइंस इसका उल्टा बोलते हैं कि कीटो डाइट आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में हेल्प करता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, किडनी रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गाइज ये प्योरली मेरा ओपिनियन था साइंस के बेसिस पे। बहुत लोग शायद मुझसे अग्री करें ना, बट दैट्स अप टू यू गाइज। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो गाइज जेन्युइनली मुझे सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलता हूँ गाइज आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।